अगले 4-5 दिनों में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव होने हैं। इस वक्त हम पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे तो इलेक्शन का जो रंग है वो जम चुका है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का जो चुनाव है वो काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा वाला होता है। अगर आप पिछले बार के चुनाव को भी याद करेंगे तो पिछले बार भी चुनाव में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। उस दौरान एक प्रत्याशी देश भर में खूब वायरल हुई थी, जिसका नाम था सलोनी राज। वो वीडियो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले बार मारपीट की घटना भी हुई थी, जिसमें सलोनी राज खूब वायरल हुई। बाद में वो चुनाव भी जीती हैं, जनरल सेक्रेटरी बनती हैं। सलोनी राज हमारे साथ है। पिछले बार चुनाव में जनरल सेक्रेटरी के पद पर आप जीती थी, लेकिन उससे भी अहम बात, देश भर में आप वायरल हुई थी, खूब आपकी वीडियो वायरल हुई थी। इस बार भी चुनाव है, इस बार क्या भूमिका है आपकी, और पिछली बार जब आप चुनाव जीती उससे जिंदगी कैसे बदलती है छात्र नेताओं की, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए, सबसे शुरुआत से बात करते हैं। 2022 से ही मेरी लड़ाई छात्रों के हित के लिए रही है, और 2022 में मैं काउंसिल मेंबर रही थी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की। उसका 2025 में चुनाव हुए, जिसमें मैं महासचिव के तौर पे निर्वाचित हुई। उसके इस दौरान जो ये सफ़र था, जो मैंने 1 सेकंड में बोल दिया, लेकिन ये 1 सेकंड का सफ़र नहीं था, ये सफ़र बहुत लंबा था जो मैंने किया, और आगे भी कर ही रही हूँ। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, तो आप मेरे सामने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यही मेरी ज़िंदगी। आप कुछ मानते हैं, आप कुछ समझते हैं कि मैंने कुछ किया, इसलिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यही है, लोग जानते हैं। और स्टूडेंट यूनियन चुनाव होने का मेन यही एजेंडा है कि राजा के बेटा राजा बनते हैं, लेकिन जो राजा के नहीं है, जिनके फादर, तो उन्हें राजा बनने का अगर मौका मिलना चाहिए तो वो स्टूडेंट यूनियन चुनाव से ही मिलता है। तो यही है, यहाँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस, जहाँ पे स्टूडेंट को मौका मिलता है कि आप अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को बड़े बड़े नेताओं तक आप थोड़ा नज़र में आते हो। तो यही है। पिछली बार वायरल हुई थी, वायरल होने को लेकर के क्या कहेंगे? जो आपके साथ जो घटना घटी, उसके बाद आप एक वीडियो बनाती हैं, दहाड़ती हुई नजर आती है, उसके बाद वीडियो खूब वायरल होती है सोशल मीडिया पे। हाँ जी, देखिए, वो तो लोग सब जान ही रहे हैं कि उस वीडियो में क्या हमारा रिएक्शन था और जो एक्शन हुआ था सामने वाले लोगों से। तो यही है, छात्र संघ चुनाव में ये वाद विवाद होते रहते हैं। लोगों के अंदर जो हारने की जो डर हो जाती है, उसकी वजह से विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो जाती है लोगों में। तो वो हमारे साथ जो घटना हुआ था, उसका हम लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि महिलाएँ एज ऑलवेज इस फील्ड में, अगर मेल डोमिनेंट फील्ड में आती हैं तो उन पर नज़र काफ़ी लोगों की रहती है। क्योंकि एक सवाल ये बताइए, आप चुनाव जीती, प्रतिनिधि बनी, फिर से चुनाव हो रहा है, आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ जब आप छात्र नेता बनी, चुनाव जीती? क्या इससे आप आगे पॉलिटिक्स का भी रास्ता, यूं कहें कि बिहार के पॉलिटिक्स का भी आपके लिए रास्ता खुला है एज ए युवा? तो ये तो बिहार के युवा बताएंगे कि अगर वो उनको अगर लगता है कि मेरे में ऐसा लीडरशिप क्वालिटी उन्हें दिखता है जो मैंने यूनिवर्सिटी में किया, तो अगर बेशक अगर वो लोग मौका देते हैं तो हम लोग उस प्लेटफॉर्म में किसी पार्टी में भी नहीं है? नहीं, फिलहाल अभी चुनाव भी हम लोग निर्दलीय जीते थे, और अभी तक भी हम लोग निर्दलीय, किसी पार्टी से हम लोग एसोसिएट नहीं हुए, क्योंकि छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए किसी पार्टी का झंडा होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा हमारी जीत से भी आप लोगों को दिख गया होगा कि छात्रों ने भरपूर सपोर्ट दिया था हमें, और हम लोगों ने उनके कार्य को, उनके जितने मुद्दे थे, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हम लोगों ने काम किया। वो बोला जाता है ना, जो बाहरी लीपापोती वाला हम लोग काम नहीं करते, हम लोग जड़ से काम करते थे। तो चाहे वाइस चांसलर को सस्पेंड कराना हो, चाहे वो सेरेमनी का बहिष्कार करवा के हॉस्टल खुलवाना हो, हम लोग हमेशा ही जड़ से काम किए हैं, और उसका असर भी लोगों को आज तक दिखा है। अच्छा, एक लोगों के मन में मिथ ये भी है कि यूनिवर्सिटी में जो चुनाव जीतता है वो पैसे बहुत कमाता है, फंड बहुत आते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? तो देखिए, मेरे मुंह से आप सच्चाई क्या जानेगा? आप 10 लोगों से पूछ लीजिए कि कितना फ़ंड मिलता है। लोगों में अफवाह तो ये फैला रहता है कि फ़ंड आता है, ये आता है। बेसिकली फ़ंड तो ठीक है, मैंने तो शपथ नहीं लिया, मैंने ऑफिस नहीं, कारभार नहीं संभाला, मैंने फ़ंड को अपना त्याग दिया एक तरीके से, जो मेरे यूनियन के फ़ंड थे। लेकिन जिन्होंने यूनियन चुनाव जीता, जिन्होंने शपथ लिया, जो ऑफिस का कार्यभार संभाल रहे थे, उन्होंने फ़ंड को कैसे यूज़ किया था, मैं तो ये सवाल उनसे पूछना चाहूँगी कि कहाँ गया वाटर कूलर? जो लाख रुपये, जो 30,000 का वाटर कूलर था, वो 1 लाख रुपये में वाटर कूलर कैसे आप इंस्टॉल करवा रहे हैं? वो भी स्टूडेंट का पैसा था। वो यूनियन में जितने भी फंड होते हैं, तो वो जब एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का, तो उसमें कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है यूनियन के नाम पे, ताकि स्टूडेंट्स को जो लगे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, तो उस फंड को स्टूडेंट यूनियन में यूज़ किया जाए, उनके रिप्रेजेंटेटिव उस फंड काम नहीं हुआ पिछली बार यूनिवर्सिटी में? काम नहीं हुआ? काम हुआ है, लेकिन काम के साथ साथ अपना भी रोटी गरम बहुत लोगों ने किया है। तो ये इस बात से, इस बार सलोनी राज की सक्रियता किसके समर्थन में है? इस बार हम लोग एज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़े हैं। तो इस बार हमारी एक कैंडिडेट है वाइस प्रेसिडेंट पे, शिफत। हाँ है वो? हाँ जी, यहाँ पे मौजूद है वो। तो अच्छा, इनको समर्थन दे रही है। आप किस पद पे चुनाव लड़ रही हैं? वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जी। तो आप लोग बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ती हैं, एक सीट पे चुनाव लड़ती हैं? जी, हम लोग एक ही सीट पे। टीम का भी कुछ नाम है या बस ऐसे ही? हाँ, हम लोग टीम है, हम लोग गाइडेंस में, क्योंकि एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है, हमें भी किसी ने सिखाया ही था। तो हम लोग टीम ओसामा के गाइडेंस के अंडर ही में लड़ते हैं। मैंने भी चुनाव टीम ओसामा के गाइडेंस में ही लड़ा, और हमारे टीम ओसामा से फिर से एक कैंडिडेट उभर के आ रही हैं, शिफत फैज़। तो हम लोग का ये फ़र्ज़ है कि हम लोग इसे सपोर्ट करके। पिछली बार सलोनी चुनाव जीतने में सफल रही, क्या लग रहा है इस बार आप अपनी टीम से चुनाव जीत पाएंगे? जी, चांसेस हैं, क्योंकि लोग मेरे मैनिफेस्टो पे रिलेट कर पा रहे हैं। क्या मैनिफेस्टो लेकर आई हैं?
पहला कि हमारा जो भी कैंपस है उसके अंडर वॉशरूम्स जो हैं वो मेंटेन रहे। मैं वॉशरूम बनवा नहीं सकती लेकिन अश्योर कर सकती हूँ कि वो मेंटेन रहे, यूज़ करने के लायक रहे। दूसरा, वेंडिंग मशीन्स में जो पैड्स अवेलेबल नहीं रहते हैं वो पैड्स अवेलेबल रहे हमेशा, ताकि किसी भी महिला या औरत को दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं वेंडिंग मशीन लगवा नहीं सकती लेकिन वो वहाँ पर अवेलेबल हो, इस चीज़ का अश्योर हो सकती हूँ। और तीसरा ये है कि स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड है कि हमारा पटना यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के इसमें लैक कर रहा है, लेकिन उस फैसिलिटी मतलब कि मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स पर्सन को सारी फैसिलिटीज़ मिले अपने गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि वो आगे बढ़ सके इस चीज़ में। तो और ये भी है कि हमारी कॉलेज में काउंसिलर का इलेक्शन होता है, कॉलेज में भी काउंसिल मेंबर इलेक्ट होते हैं। तो पिछले बार हमारे टाइम पे काउंसिल मेंबर पटना वुमेंस में इलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि एक ही लड़की ने नामांकन किया था और वो निर्विरोध जीत गई थी। लेकिन इस बार 2026 में पटना विश्वविद्यालय में PWC से काउंसिल मेंबर भी एक मेरी छोटी बहन है, कैंडिडेट उतर रही है, खुशबू नाम है उनका, और वो भी हमारे साथ। अच्छा, आप काउंसिल में चुनाव लड़ रही हैं? जी। आप सभी चुनावी मैदान में? क्या? आप सभी चुनावी मैदान में? या आपके पास कुछ मैनिफेस्टो है अपने? हाँ, मेरे पास मैनिफेस्टो है। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तो जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे इंटर्नशिप चाहिए थे। उसके लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था पेड इंटर्नशिप का। और मैं चाहती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का जो टाइम होता है फर्स्ट ईयर में, फ्री टाइम होता है, वो स्किल सीखने पे जाए, ना कि फालतू में चला जाए। तो मेरा यही मैनिफेस्टो है कि स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप मिले, NGO से कोलैब हो। और मैंने ना पिछले साल दो प्रोटेस्ट लीड किए हैं। एक यहाँ पे मर्डर केस हो गया था, तो मैं यहाँ से लेकर कोतवाली तक गई थी उसमें, और मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला था, उसमें 6 मिलियन व्यूज़ भी गए और वो पुलिस पे इफेक्ट भी पड़ा और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ है। एंड एक और प्रोटेस्ट था, वो भी मैंने लीड किया है। चलिए, तो देखिए किस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन को लेकर के रंग चढ़ चुका है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हमारे साथ पिछली बार की प्रत्याशी सलोनी राज थी जो इन्होंने जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुनाव जीता था। उसके अलावा इस बार भी उनकी टीम से जो चुनाव लड़ने वाली नेता हैं उनसे भी हमने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।